नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जीके वाले टॉपिक। अच्छा साथियों, एक और बात, करंट अफेयर्स के टॉपिक तो ठीक है आप कवर कर लेते हैं, लेकिन करंट का जो बेसिक वाला है वो कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको करंट के साथ जो जीके वाला टॉपिक लिखते हैं, बेसिक वाला टॉपिक लिखते हैं, उसको आप संभाल के रखिए। आगे चल के भी आपको काम हमेशा के लिए वो देगा। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, भारत देश के जम्मू कश्मीर में एक फोर्स के द्वारा रिट्रीट समारोह का कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये रिट्रीट समारोह कहां पर होने वाला है, आइए हम लोग यहां पर समझते हैं। साथियों, इस प्रकार से ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। जिस प्रकार से यहाँ पर बात आई है रिट्रीट कार्यक्रम की, जो रिट्रीट कार्यक्रम है ये कहाँ पर होने वाला है। जिस प्रकार से आप जानते हैं यहाँ पर ये पाकिस्तान है और ये पंजाब क्षेत्र है। तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में पंजाब क्षेत्र में वाघा बॉर्डर पे कार्यक्रम होता है। जो वाघा बॉर्डर कार्यक्रम है, यहाँ पर हर साल कार्यक्रम की शुरुआत होती है। हर दिन शाम को 4 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में सेरेमनी होती है, फ्लैग सेरेमनी। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में कम से कम 3-3, 4-4 लाख लोग डेली वहां पर जाते हैं। शाम को 3 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर कार्यक्रम होता है। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम होता है वाघा बॉर्डर पर, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर, तो ये दिल्ली से लेकर के अटारी बॉर्डर के बीच में, जम्मू जहाँ जो क्षेत्र है पंजाब वाला, इस क्षेत्र में अटारी बॉर्डर है और यहाँ पर डेली कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इनका उद्देश्य भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़ा को कम करना, आपसी भाई जो नियम है बंधुता बढ़ाए रखना, दोनों देश के बीच में आपसी समझौता करके रखना, इसके लिए कार्यक्रम होता है। साथियों, जिस प्रकार से वाघा बॉर्डर के ऊपर कार्यक्रम की शुरुआत 1959 को हुई थी, जिस प्रकार साथियों यहाँ पर कार्यक्रम शुरुआत हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि वो पंजाब क्षेत्र है, यहाँ पर लोग डेली वहां पहुंचते हैं। जब लोग पहुंचते हैं तो ये एक पर्यटक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो चुका है पंजाब के लिए। उसी प्रकार साथियों 2021 में देखना होगा, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र। साथियों, 2021 में भारत देश की सरकार ने घोषणा किया है कि जिस प्रकार से वाघा बॉर्डर के ऊपर कार्यक्रम होता है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी पर्यटक दृष्टि से कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए। कौन सा कार्यक्रम होगा? तो साथियों यहाँ पर नाम रखा है उन्होंने रिट्रीट समारोह का आयोजन। तो साथियों, रिट्रीट समारोह कहां पर होगा? जम्मू कश्मीर में। अब ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो साथियों 2 अक्टूबर 2021 को भारत देश की सरकार ने स्पष्ट किया है, पहली बार कार्यक्रम की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कर दिया है तो ये कार्यक्रम की शुरुआत 2021 में उन्होंने पहली बार कर दिया है, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। लेकिन साथियों इसकी शुरुआत कब उन्होंने न्यू कब रखी थी? ये तो ठीक है, पहली बार उन्होंने मना लिया, क्वेश्चन बने एग्जाम में कि पहली बार रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू कश्मीर में कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2021 को ही। किसने किया? तो यहाँ के जो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है ये। लेकिन इसकी न्यू कब रखी थी, कब सोचा था, किसने सोचा हुआ था कि यहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए? तो साथियों 2016 में इसकी पहल शुरू हुई थी कि भारत देश जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिससे कि भारत देश जनता वहां पर पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर रेवेन्यू बढ़ सकेगा। साथियों इसकी शुरुआत 2016 में पर्यटक जो मंत्री है, उस समय पर्यटन मंत्री थे प्रिया सेठी, इन्होंने घोषणा किया हुआ था कि भारत देश में इसका कार्यक्रम का आयोजन हर साल होना चाहिए, ऐसा घोषणा किया हुआ था। लेकिन इसकी बातों को मानते हुए 2021 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। साथियों ये उम्मीद करूंगा एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ बात आई है फोर्स की। तो आप जानते हैं कि भारत देश में 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई है, आप याद रख लेंगे। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। 1962 में साथियों आप जानते हैं आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। उसी प्रकार से आपको पता है 1965 में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना भी यहां पर हो चुकी है। उसके अलावा आपको पता है साथियों 1969 में सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 में हो चुकी है। उसी प्रकार आपको पता होगा साथियों 1992 में आरएएफ की स्थापना हुई थी और 2004 का समय है जहां पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की शुरुआत हो चुकी है। 2008 में भारत देश में कोबरा कमांडो की शुरुआत भी हो चुकी है। ये भारत की कुछ फोर्स है। भारत देश की सबसे पहली फोर्स ये वाली है और भारत की सबसे बड़ी फोर्स याद रखना होगा, ये बीएसएफ आपको याद करना होगा। तो साथियों याद रखना कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो बीएसएफ है, इस बीएसएफ के द्वारा ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, क्योंकि बीएसएफ को फ्रंट लाइन सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। और साथियों पंजाब क्षेत्र
में वाघा बॉर्डर है, और जो वाघा बॉर्डर यहाँ पर भी बीएसएफ ही करती है। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत देश की सरकार ने जो दिल्ली में गोली कांड हुआ था, भारत देश के हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट में आतंकवादी गतिविधियां के जैसे वहां गतिविधियां हो चुकी थी, लोगों को मार दिया था, वहां पर गोली कांड हो गया था। हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस प्रकार से वहां गतिविधियां हुई कि उन्होंने गोली मार दिया, लोगों को मार दिया था। अब अंदर यदि गोली कांड हो रहा है तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, किस प्रकार गतिविधियां होगी। अब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने प्रकार के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सारे के सारे न्यायालय में अब आपको एक आईडी कार्ड के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। वो आईडी कार्ड क्या कहलाएगा, आइए हम लोग यहां पर समझते हैं। देखते हैं कि भारत देश में जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेपरेट जो जितने प्रकार के कोर्ट है, उन कोर्ट में अब आपको एक आईडी कार्ड के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। आपको याद होगा, ये देखिए इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर दिल्ली है, और दिल्ली में 2021 में रोहिणी जो कोर्ट है, इस रोहिणी कोर्ट में गोलीकांड हो गया था। इसमें कुछ लोगों को मार दिया गया था, जो कैदी था उसको उड़ा दिया गया है सामने वाले गैंगस्टर ने। इसीलिए साथियों अब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने प्रकार के सुप्रीम कोर्ट है, सारे के सारे न्यायालय में अब कोई भी यदि घुसता है तो घुसने से पहले उनको आईडी कार्ड लेना होगा। जो वहां पर अब बोलेंगे सर आईडी कार्ड किसका होगा, तो आईडी कार्ड जो होगा वो जितने वहां के एडवोकेट हैं, जज है, जो वहां के वर्कर्स है, सारे के सारे व्यक्तियों को आईडी कार्ड मिलेगा। अच्छा आप पूछेंगे ठीक है सर, एक मान लिया कि आईडी कार्ड जो है वो हम तो जो है वहां के जो काम करने वाले लोग हैं वो आईडी कार्ड रखेंगे, यदि हमको जाना तो हम कैसे जाएंगे। तो भैया आपकी विशेष तलाशी होगी, तलाशी के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि अब इस प्रकार की हरकतें जो कोर्ट में होती है वो भारत देश की सरकार, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से आपको ऐसा खुले छोड़ नहीं पाएगी। तो दिल्ली कोर्ट में हुआ कांड को देखते हुए भारत देश की सरकार ने, मध्य प्रदेश ने भी एक नियम ले लिया है, निर्णय ले लिया है। वो कौन सा वाला, तो साथियों 2021 में भारत देश के मुख्य न्यायाधीश जो है मध्य प्रदेश के, इसको मोहम्मद रफीक इनका नाम है, मोहम्मद रफीक जी ने निर्णय लिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी है, और खंडपीठ इंदौर ग्वालियर है, इनमें खंडपीठ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे के सारे कोर्ट में अब जितने वकील है, एक तो वकील को, दूसरा जज को, जितने कर्मचारी है सारे के सारे कर्मचारियों को एक कार्ड दिया जाएगा। वह कार्ड का नाम होगा साथियों रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड क्या होता है, एक कार्ड होगा आपका, उसमें फ्रीक्वेंसी जो है इस प्रकार से चिप लगी होगी, उसमें क्या होगा, जैसे ही आप इंटर करोगे एक सेंसर लगा होगा। यदि सेंसर आपके पास में है, सेंसर क्या होगा कि एक गेट पे सेंसर लगा होगा, जैसे ही आप अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर एक कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, वो जो सेंसर है वो उसको कैच कर लेगा और आपकी प्रवेश अंदर आप जा सकेंगे। जिस प्रकार से आप यह समझिए उसको, आप दिल्ली मेट्रो में आप गए होंगे, जो मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में जाने से पहले आपको जितने पैसे आपने दिए हुए उतने का आपको एक सिक्का मिल जाता है, एक कॉइन मिल जाती है, उस एक कार्ड मिलता है छोटा सा, उसको आप ऐसा रखोगे सेंसर पर तो आपका गेट खुल जाता है और आप अंदर प्रवेश कर पा जाते हैं। इस प्रकार से अब लागू होने वाला है मध्य प्रदेश में सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब बात आई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। साथ ही देखना, इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश दिल्ली है, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपको पता होगा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और साथ ही मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हाई कोर्ट की स्थापना जबलपुर में हो चुकी है। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ समय आ चुका होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अभी जज कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जज वर्तमान में एन.वी. रमन्ना, जो रमन्ना है ये बनेंगे। अच्छा, एक और बात, 2027 में देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली है। उनका नाम क्या है, उनका नाम साथियों नागरत्ना, देश की पहली महिला हाई कोर्ट की जज, ठीक है ना। अच्छा, आप बता देंगे जरा जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में मुझे कि भारत देश में एक नाम आता है, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है कि भारत देश की पहली महिला हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से कोविड काल में बच्चों के लिए अभी जो है वैक्सीन नहीं आई हुई है, बड़ों के लिए वैक्सीन आ चुकी है। आप जानते हैं कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है और लग भी गई है। लगभग 80% लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवा लिया है। और अब जहां पर एक तरफ था कि गांव के लोग बहुत डरते थे वैक्सीन लगवाने से, लेकिन वहीं अब गांव के लोग ही आगे बढ़ चढ़ करके वैक्सीन लगवा रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं, कोरोना को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों 2021 में अब छोटे बच्चों के लिए भी
12 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन आ चुकी है। किसने लाया हुआ है? तो साथियों 2021 में ध्यान देना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बनाया भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर गुजरात राज्य है और गुजरात में साथियों अहमदाबाद है। अहमदाबाद में एक कंपनी है जिसकी स्थापना साथियों 1959 में हुई थी। और यह जो कंपनी है साथियों, यह कंपनी का नाम है जोइडस कैडिला। साथ ही जो जोइडस कैडिला है, जोइडस कैडिला ने निर्णय लिया हुआ है कि भारत देश में, देखना, इन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि हमने बना दिया है, इन्होंने वादा कर दिया है कि हमने वैक्सीन निकाल दिया है छोटे बच्चों की, 12 साल से 18 साल तक के बच्चों की हमने वैक्सीन निकाल दिया है और एक काम की है। साथियों इसमें क्या क्या होगा, तो पहले बात यहाँ समझना पड़ेगा, 1959 में इसने काम करना शुरू किया है, जबकि 1952 में इसकी स्थापना हो चुकी थी दिल्ली में, यह जो है अहमदाबाद में। तो यहाँ पर आपको याद करना होगा एक बार। दूसरा, अब एक मन में एक क्वेश्चन ये आता है, भारत सरकार के सामने एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, जोइडस कैडिला ने जो है जोइडस को नाम की वैक्सीन तो ला दिया है, अब जाइडस को नाम की वैक्सीन ला दिया है, तो इस वैक्सीन को लगवा क्यों नहीं रहे हैं? साथियों इसलिए नहीं लगा रही है अभी जनता, या इसलिए भारत सरकार अभी नहीं लगवा रही है जनता जो है छोटे बच्चों को, 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को, कि ये जो जाइडस कैडिला है इसने रेट रखा हुआ है 1900 रुपए। अब 1900 रुपए रखा हुआ है कि भैया भारत सरकार को बोल रही है कि बोले एक काम करो, आप 1900 रुपए लो और 1900 रुपए में आप लगाइए बच्चों को वैक्सीन। तो भारत सरकार ने इसलिए अभी मना कर दिया है कि पहले इसका आप रेट कम करिए, क्योंकि रेट कम करोगे तो ही हम लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। तो ये इनका रेट कम करने का निर्णय जब हो जाएगा तब जाकर के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। अब भारत देश में बात आई है कोरोना की, तो कुछ जानकारी आपको दे दूं मैं। यहाँ देखना, इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, साथियों यहाँ पर केरल राज्य है। केरल राज्य में 2020 में पहली बार कोरोना का पहला पेशेंट देखा गया था केरल राज्य में, जबकि भारत देश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा राज्य है जहां पर कि कोरोना मुक्त पहली बार राज्य हुआ है। अच्छा, उसके अलावा विश्व का उस देश का नाम क्या है जिस देश में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट सामने आए और सर्वाधिक मृत्यु हुई? साथियों एक दिन में 7-7 हजार लोगों की मृत्यु होने वाला आप देखेंगे विश्व का ऐसा देश बन चुका है साथियों अमेरिका। अभी तक 7 लाख लोगों की मृत्यु अमेरिका में हो चुकी है। तो उम्मीद करूंगा आपको यहां तक भी समझ में आ चुका होगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मित्र शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश के बीच में और कहां पर किया गया? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। देखिए साथियों, युद्ध अभ्यास क्यों होता है? युद्ध अभ्यास होता है कि भारत देश की टेक्नोलॉजी वो सीख सके सामने वाला देश, दो देशों के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। जैसे आप जानते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? मालाबार युद्ध अभ्यास साथियों भारत देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान 4 देशों के बीच होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है, ये मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, किसके बीच मिल सकती? मैंने पढ़ाया हूँ आपको ऑफलाइन क्लास में, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी उन लोगों को मैंने पढ़ाया हूँ। बाकी जो नए देख रहे हैं अभी वीडियो, उसको आंसर देना चाहिए, आप आंसर देंगे मुझे, क्योंकि यदि आप सिंसियर पढ़ाई कर रहे हैं, पीएससी यूपीएससी एसआई की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं पता कि 2021 में कहाँ हुआ, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि किसके बीच होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत अभी जो है 7वें नंबर का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 2021 में। तो ये 7वें नंबर का हुआ है, तो 6 बार इसके पहले हो चुका है ना। तो फिर बताइए इसका आंसर देंगे जल्दी से मुझे आप। चलिए देखेंगे मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। जैसे आप जानते हैं सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, आप जानते हैं हैंड इन हैंड भारत चाइना के बीच होता है ना। स्लाइनेक्स सिंगापुर के बीच होता है। आप जानते हैं इसी प्रकार से सीमेक्स भारत सिंगापुर और जो है श्रीलंका के बीच होता है। इस प्रकार से अलग अलग देशों के बीच में कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मित्र शक्ति किसके बीच हुआ है? मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हूं, इसमें आप लिस्ट में जाकर के चेक करके उसको आप देख लेंगे, है ना। या फिर एक काम करो, आपका काम रहेगा होमवर्क कि आप इतना आप कवर करेंगे कि 2021 में कौन से अभ्यास किस किस के बीच हुए हैं, आप लिस्ट निकाल के उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। चल देखेंगे मित्र शक्ति 2021 किसके बीच हुआ। साथ ही ये बना है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखना यह है श्रीलंका। 7वें नंबर का कार्यक्रम की शुरुआत हुई है साथियों 2021 में श्रीलंका देश में ही हुई है। और इससे पहले कहां पर हुआ था साथियों? 6वें नंबर का कार्यक्रम हुआ था 2019 में, और 2019 के बाद में 2021 में अब हो रहा है 2 साल के बाद में। ये कहां हुआ था साथियों? ये हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में 2019 में इसका कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद में अब हो रहा है
21 में। कहां पर? तो श्रीलंका देश में हो रहा है। और श्रीलंका देश में साथियों एक जिला है, उस जिले का नाम है अम्पारा जिला। अम्पारा जिले के काम्बेड स्कूल है, उस स्कूल में इसका कार्यक्रम चल रहा है 12 दिवसीय। फिर से बोलूंगा मैं, श्रीलंका देश में अम्पारा जिला है, यहाँ पर कॉम्बेड स्कूल है, उस स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है। 12 दिन का कार्यक्रम है, 4 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत देश और किस देश के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है? तो आंसर आएगा श्रीलंका देश के बीच होता है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला है। आपको पता होगा 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव जीत गई है और मुख्यमंत्री बन भी गई है। लेकिन साथियों आपको पता है चुनाव जीत गई मतलब इनकी पार्टी जीत गई है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस जो है चुनाव जीत गई है। लेकिन आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री, जैसे आपको हमने मुख्यमंत्री बना दिया, आप मुख्यमंत्री बन गए, आप विधायक नहीं बने थे, आप कोई विधान परिषद विधानसभा कहीं के आप सांसद जो है विधायक नहीं थे, और विधायक नहीं होते हुए भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन साथियों जो विधायक और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है उसको कहीं से न कहीं से विधायक बनना होता है। लेकिन साथियों 2021 में पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीती थी और वैसे ही मुख्यमंत्री बन गई थी। तो 6 माह से पहले उनको मुख्यमंत्री बनने, जो यदि कंटिन्यू मुख्यमंत्री पद धारण करना है तो 6 महीने से पहले उनको कहीं से न कहीं से विधायक बनना पड़ेगा। तो कहां से विधायक बनी है आप देखिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है 2021 में ममता बनर्जी का चुनावी जीत। देखिए यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, साथ ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। और आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का जब नाम आया है तो साथियों 1911 से पहले राजधानी पश्चिम बंगाल भारत की हुई करती थी कलकत्ता, और 1900 ध्यान देना यहाँ पर दिल्ली है, 1911 में भारत देश की राजधानी दिल्ली कर दी गई है, जिसने 1912 में काम करना शुरू किया है, और 1927 में भारत देश में इसका नाम बदलकर NCR कर दिया है, नेशनल सेंट्रल रीजन, राष्ट्र जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया 1927 में। साथियों पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, ये ममता बनर्जी ने 2021 में चुनाव जीत लिया है फिर से, और अब लगातार वो 5 साल तक चुनाव जीतने के बाद में अब मुख्यमंत्री पद उनके पास रहेगा। यदि 6 माह तक मुख्यमंत्री रहे और किसी भी क्षेत्र का विधायक नहीं थे तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह बाद मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ता है, क्योंकि वो विधायक नहीं बनी हुई थी। तो साथियों कहां पर जीती है ये? तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, बीजेपी का प्रत्याशी था, उनका महिला का नाम था प्रियंका टिमरेवाल। जो प्रियंका टिमरेवाल है उनको 5,68,835 वोटों से हरा दिया है ममता बनर्जी ने भवानीपुर जिला से। जो भवानीपुर है, भवानीपुर क्षेत्र से उन्होंने जीत लिया है, काफी बहुमत से जीता हुआ है, और अब मुख्यमंत्री वो बनी रहेगी। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा। अच्छा बात आई है यहाँ पर चुनाव आयोग की, चुनाव की। तो आप जानते हैं ये देखिए फिर से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यह दिल्ली। साथियों चुनाव आयोग की स्थापना भारत देश में हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप साथियों ये जो सेशन था इसको लगातार आप शेयर करते जाइए, और प्लस पॉइंट सर क्लासेस के सारे विद्यार्थियों से मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप इस वीडियो को इतना अच्छे से कवर करिए, टॉपिक को कवर करिए, और इसका नोट्स बना करके आप रखिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स के साथ जीके वाला जो पोर्शन बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिंसियर पढ़िए और कंटिन्यू आपको ये कवर करना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।